अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो स्पेशली उन मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पैरा फोर्स में एज अ सार्जेंट कांस्टेबल और सार्जेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था या इन दोनों के लिए अप्लाई किया था और उनका फिजिकल का टेस्ट है। उन कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और जो फर्स्ट टाइम रनिंग या फिजिकल टेस्ट अटैम्प्ट करने लगे हैं वो अपने टेस्ट को लेकर कंफ्यूज हैं कि कब क्या कैसे करना है। इंशाअल्लाह अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने फिजिकल टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जब आपने फिजिकल टेस्ट के लिए सेंटर जाना है तो स्लिप के साथ क्या क्या अटैचमेंट्स करनी है। स्लिप को कलरफुल या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट में लेकर जाना है और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट सक्सेसफुली अपना रनिंग और फिजिकल का टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद उनका जो रिटन का टेस्ट होगा क्या वो पैरा डिपार्टमेंट खुद लेगा या वो पीपीएससी के थ्रू होगा और आप इसकी प्रिपरेशन कहाँ से किस तरह कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करूंगा। वीडियो लेंथी होगी बट इसे देखने के बाद आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये एक मेरे ग्रुप में बच्चे की स्लिप है। हम सबसे पहले जी इसके रिलेटेड डिटेल्स को कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन स्लिप है, ठीक है, फिजिकल की स्लिप है उसको डाउनलोड कर लिया होगा। ये स्लिप का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ये आप लोगों ने ये डाउनलोड कर ली होगी। अब सबसे पहले तो ये देखें कि दो जो है ना वो सेम वीक में सार्जेंट कांस्टेबल और सार्जेंट ड्राइवर इन दोनों की वैकेंसीज अनाउंस की गई थी और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुई थी कि उन्होंने जो है वो करना अप्लाई था फिजिकल उस पे सार्जेंट कांस्टेबल पे, लेकिन उनका अप्लाई जो था वो सार्जेंट ड्राइवर पे हो गया था। ठीक है, अब वो कैसे देख सकते हैं कि उनका अप्लाई सार्जेंट ड्राइवर पे हुआ था या सार्जेंट कांस्टेबल पे हुआ था। उसके लिए जी आप लोगों ने जब अपनी फिजिकल की स्लिप को डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ सार्जेंट। अगर यहाँ पे लिखा होता रिक्रूटमेंट ऑफ सार्जेंट ड्राइवर तो आप लोग समझ जाते कि ये आपका ड्राइवर के लिए अप्लाई हो गया, लेकिन ये जो बच्चा है, ठीक है, इसने अप्लाई किया था सार्जेंट के लिए। ठीक है, और मुझसे पूछा था और मेरी जो बनाई हुई वीडियो थी ना सेपरेट, ठीक है, जो मैंने ये अलग से बताया था कि आप लोग इस तरह इसको जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं कि ये किस की पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि सेम नियम पे वहाँ पे जो है ना वो पंजाब पोर्टल पे लिखा हुआ था अप्लाई करने के लिए। सो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कि अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ना सार्जेंट के साथ ड्राइवर तो आप लोगों ने समझ जाना है कि आप लोगों का जो है वो ड्राइवर का फिजिकल टेस्ट है। अगर अकेला सार्जेंट लिखा हुआ है तो आप लोगों का सार्जेंट कांस्टेबल का टेस्ट है। उसके बाद जी यहाँ पे आप लोगों की स्लिप के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ होता है, कैंडिडेट नेम होता है, फादर का नेम होता है, सीएनआईसी नंबर होता है, जेंडर होता है और आप लोगों की डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होता है। उसके बाद थोड़ा सा आप लोग नीचे देखेंगे तो आप लोगों की टेस्ट की डेट लिखी होती है। ठीक है, टेस्ट की डेट, किस डेट को आप लोगों का टेस्ट है और उस दिन अटेंडेंस का टाइम क्या है, किस टाइम आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस करवानी है। ठीक है, और ये जो है ना ये एक अटेंडेंस का टाइम होता है। ठीक है, और एक होता है रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है, ये रिपोर्टिंग टाइम नहीं है, ये अटेंडेंस का टाइम है। ठीक हो गया, रिपोर्टिंग टाइम इससे हाफ और पहले होता है, इससे आधा घंटा पहले होता है और साथ में आप लोगों का सेंटर लिखा हुआ है कि आप लोगों ने इस जगह पे पहुंच जाना है, किस तारीख को किस टाइम पे और किस जगह पे पहुंचना है, वो कंप्लीट डिटेल्स उन्होंने बताई हुई हैं आप लोगों को यहाँ पे। ठीक हो गया, और सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये कंप्लीट ये स्लिप है। ठीक है, इसको आप लोग देख लें और यहाँ पे देखें। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जहाँ पे पेज फोटो हेयर, या तो आप लोगों ने यहाँ पे फोटो को पेस्ट कर देना है, ठीक है, या आप लोगों ने जो है वो मैनुअली ना इसको अपनी जो है ना पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके उसको साथ यहाँ पे अटैच कर लेना है। ठीक हो गया, और वो पिक्चर पासपोर्ट साइज हो, ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, उसको आप लोगों ने जैसे ही अटैच कर लेना है ना, फिर उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट सीएनआईसी इमेज। आप लोगों का जो सीएनआईसी है, ठीक है, आप लोगों का जो शनाख्ती कार्ड है उसकी आप लोगों ने फ्रंट साइड जो है, ठीक है, बैक साइड नहीं, आप लोगों ने फ्रंट साइड की पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने के बाद आप लोगों ने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है पेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस इमेज। ठीक है, अब देखें ये तो अप्लाई किया था हम लोगों ने सार्जेंट के लिए, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना जो है वो ड्राइविंग का लाइसेंस भी ऐड करें। वो हम क्यों ऐड करें? अब देखें,
बहुत सारे बच्चों ने जो है ना वो इसी वजह से ना कहा था कि हम लोगों ने जो है वो टेस्ट नहीं देना, ठीक है। लेकिन देखें यहाँ पे बात ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपना जो है वो सार्जेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, ये स्लिप जो है ना ये स्लिप है सिर्फ सार्जेंट के लिए। और जिन बच्चों ने अपना सार्जेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था वो सिर्फ यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेस्ट करेंगे। जिन बच्चों का जो है वो अकेला सार्जेंट का पेपर है वो यहाँ पे किसी किस्म का कोई ड्राइविंग लाइसेंस पेस्ट नहीं करेंगे, वो सिंपल अपना CNIC और अपनी जो है वो पिक्चर यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने इस स्लिप की, आप लोगों ने इस अपनी आइडेंटिफिकेशन स्लिप की ना कलरफुल कॉपी निकलवा लेनी है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, आप लोगों ने कलरफुल कॉपी निकलवानी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इजीली पढ़ सकते हैं, प्लीज ब्रिंग अ कलर कॉपी ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन लेटर, ठीक हो गया। आप लोगों ने इसकी कलरफुल कॉपी लेनी है, ठीक है। और उसके ऊपर आप लोगों ने इसको ऑलरेडी पहले ही आप लोगों ने पेस्ट कर लेना है। अगर पहले पेस्ट नहीं किया तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी जो है वो पिक्चर लगा के, पिक्चर लगाने के बाद आप लोगों ने अपना CNIC लगाना है। अगर आप लोगों ने जो है वो सार्जेंट ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे साथ में आप लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी लगाना है। अगर कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई किया है और आप लोगों के पास जो है वो मेल है, ठीक है, फीमेल के पास तो मोस्टली नहीं होगा, जो मेल है उनके पास अगर ड्राइविंग का लाइसेंस है तो फिर लगा दे, अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दे, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। जो ड्राइवर के लिए जिन्होंने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उन्होंने लाजमन लगाना है यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद जी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट्स वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों का नुकसान है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों को फिजिकल से पहले पता होने चाहिए। अब सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट BMI, ठीक है। आप लोग जो है वो अपना बॉडी का मैस कैसे मेजर कर सकते हैं, आप लोगों ने अपना आपका जो वेट है, ठीक है, आप लोगों ने उसको किलोग्राम में लेना है, ठीक है। और वेट को आप लोगों ने किलोग्राम में लेके आप लोगों ने अपनी हाइट को लेना है मीटर पर स्क्वायर में। वेट लेना है किलोग्राम्स में और आप लोगों ने जो है वो अपनी हाइट लेनी है मीटर पर स्क्वायर में। और इन दोनों को लेने के बाद आप लोगों ने जो है वो इन दोनों को डिवाइड कर देना है, वेट को और हाइट को आप लोगों ने दोनों को डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों का बॉडी मैस आ जाएगा। और मुझे आई थिंक याद है कि 27 जो है ना वो बॉडी मैस रिक्वायर्ड था। उसके बाद लिखा हुआ है यू हैव बीन एडमिटेड, इसको छोड़ें, आगे लिखा हुआ है जी द आइडेंटिफिकेशन स्लिप डज नॉट मीन्स दैट यू हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट। यानी ये जो स्लिप है ना ये सिर्फ आप लोगों की इनिशियल स्लिप है, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन स्लिप, जब आप लोगों ने टेस्ट सेंटर जाना है अपने टेस्ट देने के लिए, फिजिकल टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जाना है, तो आप लोगों ने इसकी कलर कॉपी, ऊपर साथ में आप लोगों की जो है वो पिक्चर और CNIC जिनका जिनका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर है वो साथ में लगा होना चाहिए। और इसकी कलरफुल कॉपी आप लोगों ने साथ अपने टेस्ट वाले दिन लेके जानी है। उसके बाद ये लिखा हुआ है नो एंट्री विल बी अलाउड आफ्टर अटेंडेंस टाइम। अटेंडेंस का टाइम आप लोगों का 9 बजे था ना, ठीक है। और उसके बाद एक होता है रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम होता है अटेंडेंस टाइम से 30 मिनट पहले। यानी आप लोगों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस स्लिप के अकॉर्डिंग आप लोगों का मुख्तलिफ ग्रुप है, ठीक है, उनका मुख्तलिफ टाइम होगा। आप लोगों का यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग 9 बजे ना आप लोगों का अटेंडेंस टाइम है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम इससे 30 मिनट पहले है। 30 मिनट पहले आप लोगों ने अपने सेंटर में हाजिर होना है, ठीक हो गया। यानी आप लोगों ने 8:30 पे वहाँ पे चले जाना है। और ये बात याद रखिएगा, जो फीमेल्स या मेल जो है वो बस के थ्रू या अपनी जो है वो बाइक पे जा रही हैं, किसी भी जो है वो जो है वो उसके थ्रू जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, आप लोगों ने अपने 30 से 35 और 35 मिनट का ना मार्जिन रख के जाना है कि आप लोग जो है वो रिपोर्टिंग टाइम से भी 30 से 35 मिनट पहले अपने सेंटर में चले जाएं, ठीक है। उसमें जाने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, आप लोग वहाँ पे जाने के बाद फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो अपना रनिंग का टेस्ट देना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगवानी है, ठीक है। आप लोग फेमिलियर हो जाएंगे अगर आप लोग पहले जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग लेट जाएंगे तो आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसलिए आप लोगों ने अपना 30 से 40 मिनट का मार्जिन पहले ही रख के जाना है रिपोर्टिंग टाइम से भी। उसके बाद जी नो वन विल लीव द वेन्यू बिफोर फिजिकल टेस्ट एंड। यानी आप लोग चले गए हैं, ठीक है, वेन्यू में एंटर हो गए हैं, तो आप लोग अपना फिजिकल का टेस्ट दिए बगैर उसको छोड़ नहीं सकते। आप लोगों ने अपना फिजिकल का टेस्ट देना है, ठीक है, तो ही आप लोग वहां से जा सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने किसी किस्म की बुक, कोई भी बैग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी सेल फोन वगैरह अपने साथ लेके नहीं जाना, ठीक हो गया। स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोहिबिट है, ठीक है, ये मना किया गया है कि आप लोगों ने इन चीज़ों को साथ में लेके नहीं जाना। और उसके बाद स्लिप भी आप लोगों ने कलरफुल में लेके जानी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ओरिजिनल जो है ना वो वैलिड CNIC, ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये आप लोगों ने लेके जाना है। किसी किस्म का कोई भी एक्सक्यूज जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जी
इन केस द टेस्ट कैन नॉट बी, अगर किसी भी सूरत में टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सका, ठीक है, डिपार्टमेंट से किसी भी जो है वो सूरत में टेस्ट ना लिया जा सका, तो वो कोई भी जो है वो हालात बन सकते हैं, ठीक है, कोई छुट्टी हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट तो कोई छुट्टी दे सकती है, कोई स्ट्राइक वगैरह हो सकती है, ठीक है, किसी भी वजह से अगर डिपार्टमेंट की तरफ से टेस्ट वगैरह जो है वो कंडक्ट नहीं होता, तो आप लोगों को जो है वो आप लोगों की पर्सनल ईमेल्स या जो है ना इनके सोशल मीडिया वहाँ से जो है ना अगेन जो है वो आप लोगों की डेट वगैरह सारा कुछ इन्फॉर्म कर देंगे। ये इन केस है, ठीक है, अगर हुआ तो, वैसे होगा नहीं इंशाल्लाह। उसके बाद ये आप लोगों को जो है वो किसी किस्म के टीएडीए नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा, वो आप लोगों ने खुद बियर करना है अपने टेस्ट या ये फिजिकल टेस्ट और रनिंग के लिए जब जाना है, ठीक हो गया। फिजिकल और रनिंग टेस्ट एक दिन में ही होगा, ठीक हो गया। उसके बाद जी आप लोगों ने जो है वो इंश्योर कर लेना है कि आप लोगों की एवेल्युएटर जो है वो साइंड होनी चाहिए। उसके बाद टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर स्केजुअल, जो आप लोगों का स्केजुअल है यहाँ पे लिख दिया गया है कि 13 फ़रवरी 2026 को टेस्ट है और 9 बजे इसकी अटेंडेंस टाइम है, बस ये इसी टाइम पे आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है, इसके बाद आप लोगों का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है जी एप्लीकेंट क्वालिफाइड इन रनिंग टेस्ट विल अपीयर बिफोर कमिट फॉर फिजिकल टेस्ट, ठीक है, आप लोगों ने पहले अपना रनिंग का टेस्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद आप लोगों का फिजिकल लिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जी फेलियर टू फॉलो इंस्ट्रक्शन में रिजल्ट इन डिसक्वालिफिकेशन, अगर आप लोग जो है वो किसी भी वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, किसी भी जो है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह में या किसी भी रिजल्ट में आप लोग जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है, आप लोगों ने रनिंग क्लियर नहीं की, आप लोग जो है वो आपके बॉडी मास ज़्यादा हो गया, ठीक है, आप लोगों की हाइट उतनी ना हुई, तो आप लोग डिसक्वालीफाई हैं, ठीक है, आप लोग जो है वो आप लोगों की एप्लीकेशन भी जो है वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को जो है वो कह दे कि वेन्यू को छोड़ के चले जाएँ। इसलिए आप लोगों ने जो है वो घर में बॉडी मास को मेजर करने का यहाँ पे फार्मूला भी दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग इससे अपना बॉडी मास भी मेजर कर सकते हैं, हाइट वगैरह आप लोगों ने देख के और फुली प्रिपेयर होकर जाना है। बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ये तो था जी स्लिप के बारे में, जिसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल्स के साथ देख लिया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो लगानी है आप लोगों ने अपनी, ठीक है, पिक्चर लगानी है पासपोर्ट साइज़, यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNIC पेस्ट करना है और ड्राइवर्स जिन्होंने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था वो साथ में अपना लाइसेंस लगाएंगे और लगाने के बाद आप लोगों ने इसकी कलरफुल कॉपी ले लेनी है। अब चलते हैं जी हम अपने जो दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे पार्ट की सॉरी दूसरी हम अपने PDF की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से एक ऑफिशियल जो है वो अनाउंसमेंट का एक जो है वो स्केड्यूल है, ठीक है, जिस पे टॉप पे लिखा हुआ है टेस्ट डेट डे स्केड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। इसमें भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है जो आप लोगों को वहाँ पे जाने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इनको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और ये देखिए सबसे पहले तो लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अराइव 30 मिनट बिफोर द अटेंडेंस टाइम। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कह दिया है कि आप लोगों ने जो है वो अपने अटेंडेंस टाइम से 30 मिनट पहले चले जाना है, ठीक हो गया। और 30 मिनट ये हो गया, ये आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक हो गया। आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से 30 मिनट पहले यानी 8:30, इस जो मैंने पीछे स्लिप दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों का कोई और टाइम है तो आप लोगों का उससे 30 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम होगा, उसके बाद आप लोगों का अटेंडेंस का टाइम होगा, फिर आप लोगों की फौरी तौर पर रनिंग हो जाएगी, ठीक हो गया। और और 30 मिनट पहले, ठीक है, आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है और इससे भी 30 मिनट पहले के मार्जिन को आप लोगों ने रख के फिर आप लोगों ने घर से जाना है। और लेट अराइवल विल नॉट बी एंट्रेड, लेट गए तो आप लोगों को जो है वो एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स कैन ब्रिंग वाटर बॉटल फॉर हाइड्रेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर टेस्ट। आप लोगों ने अपने टेस्ट जब आप लोगों का रनिंग हो जाएगा, ठीक है, तो टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद आप लोगों ने अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए अपनी वाटर बोतल साथ लेके जानी है। वहाँ पे आप लोगों को पानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप लोगों ने अपनी वाटर बोतल साथ लेके जानी है। उसके बाद जी अटेंडेंस विल बी कंडक्टेड ऑन द गिवन टाइम, जो टाइम दिया गया है उसी टाइम पे जो है वो आप लोगों की अटेंडेंस होगी, उसके बाद या उससे पहले अटेंडेंस नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों की अटेंडेंस हो जाएगी तो उसके बाद फौरी तौर पे आप लोगों का जो है वो इमीडिएटली आप लोगों का रनिंग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने ये इंश्योर कर लेना है, इस बात को इंश्योर कर लेना है कि आपका जब जो है वो ये टेस्ट होगा, ठीक है, रनिंग का टेस्ट होगा, तो जब रनिंग का टेस्ट होना है, ठीक है, उससे पहले आप लोगों की जब अटेंडेंस होगी तो ये बात इंश्योर कर लीजिएगा कि आप लोग जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप सेंटर में गए, सेंटर में बहुत सारी लोकेशंस होगी, वहाँ वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने वहाँ पे सर भी मौजूद होंगे, ठीक है, और आप लोगों ने 2-4 बच्चों ने ना एक साथ होकर ना पूछते रहना है कि ये क्या यही वही लोकेशन है जहाँ पे अटेंडेंस होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली इंश्योर यू आर प्रेजेंट इन द डेजिग्नेटेड एरिया टू मार्क योर अटेंडेंस ऑन टाइम, यानी अपनी अटेंडेंस को टाइम के ऊपर मार्क करवाने के लिए आप लोग जो एरिया वो डेजिग्नेट करेंगे आप लोगों के सेंटर में, उस पे आप लोग मौजूद होने चाहिए। आप लोगों ने पूछ के अपने जो है वो डेजिग्नेटेड एरिया पे पहुंच जाना है।
उसके बाद आप लोगों की जिस एरिया पे रनिंग होगी, जिस जगह पे आप लोगों की रनिंग होगी, वहाँ पे जाने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है? तो आप लोग अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को जो है वो बस पे जो है ना वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, बस पे बिठा के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक हो गया? उसके बाद जी कैंडिडेट्स मस्ट वियर द रनिंग डे बैज। आप लोग जब अटेंडेंस टाइम के लिए जाएँगे ना, ठीक है? अटेंडेंस होगी जब आप लोगों की, तो आप लोगों की बेली के ऊपर ना एक रनिंग का डे बैज होगा, रनिंग डे बैज होगा, ठीक है? उसको आप लोगों ने ऑल ओवर द ना थ्रू आउट द रनिंग उसको उतारना नहीं है बैच को, ठीक है? किसी भी सूरत में वो आप लोगों की जो है ना वो बॉडी से ना वो अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो जहाँ पे भी लगाएँ, ठीक है? मोस्टली जो है वो बेली पे ही लगाते हैं। वो जब लग जाएगा, ठीक है? उसको आप लोगों ने जो है ना वो एक बार सेटमेंट कर लेना है ताकि वो गिरे ना। जब आप लोग जब वो रनिंग भी करें ना वैसे गिरता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने एहतियात रखनी है कि वो थ्रू आउट द रनिंग वो आप लोगों के जो है वो पास से जाए ना, ठीक है? वो बैच। उसके बाद जी कैंडिडेट्स हु पास द रनिंग टेस्ट, जो कैंडिडेट्स रनिंग का टेस्ट क्लियर करेंगे ना, वही फिर उसके बाद जो आप लोगों की जो है वो हाइट की होगी, ठीक है, चेस्ट की मेजरमेंट वगैरह होगी ना, उसमें जो आप लोगों की जो है वो ग्रेवियंस होगी, ठीक है, कुछ शिकायत वगैरह होगी, तो वो आप लोग जो है ना वो डीसी को जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर, ठीक है, उसको आप लोग जो है वो 5 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवा सकते हैं, सिर्फ वो कैंडिडेट्स जो अपना रनिंग का टेस्ट क्लियर करेंगे। ठीक हो गया, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी। और इसके बाद भी कुछ जो है वो आप लोगों की जब पोस्ट रनिंग हो जाएगी, ठीक है, रनिंग के बाद आप लोगों की जो है वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनको सुन लीजिए आप लोग। कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्लियर द रनिंग टेस्ट, जो कैंडिडेट्स रनिंग का टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे उनको वो वहीं पे कह देंगे कि आप लोग जो है वो क्वालिफाई नहीं किया आप लोगों ने इस टेस्ट को, ठीक है, आप लोग इनिशियली तौर पे जो है वो निकाल दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग जो है वो वेन्यू को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन लीव द वेन्यू राइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रनिंग टेस्ट इन अ सेपरेट बस। ठीक हो गया, आप लोगों को जो है वो एक सेपरेट बस में बिठा दिया जाएगा। जब आप लोग जो है वो रनिंग का टेस्ट ना क्लियर कर पाए तो आप लोगों को एक सेपरेट बस में बिठाएंगे कि जाएं जी, आप लोग जाएं वापस सेंटर जाएं, सेंटर से आप लोग जो है वो अपने घर जा सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स सक्सेसफुली अपना जो है वो रनिंग का टेस्ट क्लियर कर लेंगे फिर उनका आगे फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर उन कैंडिडेट्स को रनिंग के बाद उसी दिन उसी टाइम पे जो उनका फिजिकल एवेल्यूएशन वेन्यू का डेजिग्नेटेड एरिया है वहाँ पे ले जाया जाएगा। और जैसे ही वो लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों का सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, ये सुन लें। जब आप लोगों का रनिंग हो जाएगा, अगर ना क्लियर कर पाए, ठीक है, खुदा ना खास्ता, तो आप लोगों को जो है वो घर भेज दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो आप लोगों को जो है वो फिजिकल एवेल्यूएशन वेन्यू में भेजा जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद जब एंटर होगे ना आप उस एरिया में, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों की जो है वो बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन जब सक्सेसफुली हो जाएगी तो फिर उसके बाद बाकी प्रोसेस होगा। उसके बाद जी टेस्ट सेंटर सुपरवाइजर कैंडिडेट्स विल पेस्ट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्लिप ऑन द बैक ऑफ फिजिकल फिटनेस एवेल्यूएशन फॉर्म। जो आप लोगों का फिजिकल फिटनेस का एवेल्यूएशन एक फॉर्म देगा, ठीक है, फिजिकल फिटनेस एवेल्यूएशन फॉर्म, ये एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म होगा। उसकी बैक के ऊपर जो है ना वो आप लोगों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की स्लिप लगाई जाएगी। और वो जो स्लिप होगी ना, ठीक है, फिजिकल फिटनेस एवेल्यूएशन फॉर्म की जो वो स्लिप होगी, वो स्लिप एक फोकल पर्सन होगा, एक बंदा होगा वहाँ पे, ठीक है, फोकल पर्सन उसको बोलते हैं, उसकी तरफ से वो साइंड होगी। ठीक हो गया, वो साइंड होगी, इंश्योर कर लीजिएगा कि वो साइंड हो। ठीक हो गया, और कैंडिडेट्स वगैरह की वेरिफिकेशन हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, फिर उसके बाद सक्सेसफुल कैंडिडेट्स उनका जो डाटा होगा ना ये उनका जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा, रनिंग भी क्लियर हो जाएगी। अब उनका जो उनकी मेरिट लिस्ट आएगी, उनकी जो है वो शॉर्ट लिस्ट आएगी, ठीक है, वो कहाँ पे आएगी, डाटा विल बी अपलोडेड ऑन पैरा डिपार्टमेंट जॉब पोर्टल। पैरा डिपार्टमेंट का जो पैरा फोर्स का जो जॉब जॉब पोर्टल है ना इनका, वहाँ पे उनका डाटा अपलोड हो जाएगा। वो कब अपलोड होगा, कैसे आप लोगों ने जो है वो उसको देखना है, इंशाल्लाह उस पर भी हम टाइम आने पर वीडियो बना लेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, इसको फिजिकल टेस्ट को और रनिंग टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, उनको जो है वो आप डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल और एसएमएस रिसीव होंगे। ठीक हो कि आप लोग जो है वो आप लोगों ने अपना फिजिकल और रनिंग का टेस्ट क्लियर कर लिया है, अब आप लोग जो है वो अपने रिटन के टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं रिटन टेस्ट की तरफ। ठीक हो गया, रिटन टेस्ट प्रोसीजर पीपीएससी। अब ये बात नोट कर ले, बहुत सारे बच्चे जो है वो ये कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसे है वैसे है। ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि जब आप लोगों का जो है वो फिजिकल का टेस्ट और आप लोगों का रनिंग का टेस्ट हो जाएगा, ये पार्ट दूसरा है, ठीक है, ये मैं बताना सॉरी आप लोगों को भूल गया कि ये हमारी वीडियो का आखिरी और दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोगों ने देखना था कि इसका टेस्ट रिटन टेस्ट जो होगा ना वो किन के थ्रू होगा। वो पैरा डिपार्टमेंट खुद नहीं लेगा, वो पीपीएससी के थ्रू होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। पैरा विल शेयर द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विद पीपीएससी। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे किसमें, रनिंग में और फिजिकल में, उनकी जो शॉर्ट लिस्ट होगी ना वो पैरा डिपार्टमेंट दे देगा पीपीएससी को। ठीक है, और पीपीएससी फिर उन बंदों के लिए स्लिप जारी करेगा। ठीक हो गया, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल पे रिटन टेस्ट फी टू पीपीएससी। पहले आप लोगों ने एक चालान पे किया था ना, ठीक है, वो चालान था आप लोगों का फिजिकल टेस्ट का।
लेकिन जब आप लोगों का फिजिकल टेस्ट और ये वाला टेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है, ये रनिंग का और फिजिकल का टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एसएमएस आएगा, ईमेल आएगी, ठीक है, दोनों आ जाएंगी कि आप लोगों ने जो है वो अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब आप लोगों का जो है वो पीपीएससी के थ्रू रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो बात का जो प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों को ये ईमेल आ जाएगी कि आप लोगों का अब रिटर्न टेस्ट है, ठीक है, पीपीएससी के थ्रू, तब आप लोगों को जो है वो आप लोगों के एसएमएस या ईमेल के थ्रू आप लोगों को ये चलान एक और सेंड करेंगे, जिसमें आप लोगों ने जो है वो पीपीएससी डिपार्टमेंट को 600 रुपये एज अ रिटर्न फी टेस्ट की, ठीक है, रिटर्न टेस्ट की फ़ी आप लोगों ने पे करनी है। वो पहले 400 जो पे किए, आई थिंक 400 ही थी फ़ी, ठीक है ना, चलान की। तो वो तो आप लोगों ने अलग से पे किए थे, वो रनिंग के लिए थे। लेकिन जब आप लोगों ने इसी सार्जेंट के लिए या ड्राइवर के लिए रिटर्न टेस्ट देना है ना अपना, तो आप लोगों ने जो है वो पीपीएससी डिपार्टमेंट को भी 600 रुपये फ़ीस एज अ टेस्ट की, ठीक है, पे करनी है। उसका जो चालान होगा, ठीक है, उस वो कैसे पे करना है, ठीक है, कब पे करना है, उसकी आईडी क्या है, वो सारी जो है ना वो आप लोगों को ईमेल एसएमएस पे रिसीव हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। रिटर्न टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे सिर्फ उनको वाया ईमेल या एसएमएस के थ्रू एंड पैरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पैरा के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद कैंडिडेट्स हु पास द रिटन एग्जाम, जो फिर उसके बाद रिटन एग्जाम भी पास कर लेंगे, वो जो है वो विल बी अनाउंस्ड बाय पीपीएससी। और जो कैंडिडेट से पीपीएससी अनाउंस कर देगा कि इन बंदों ने जो है वो अपना पीपीएससी का एग्जाम भी क्लियर कर लिया, ठीक है, रिटर्न भी क्लियर कर लिया, और उसके उससे पहले आप लोगों का फिजिकल और रनिंग का ऑलरेडी क्लियर हो चुका था, ठीक है। फिर वो फर्दर अपीयर होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा उनका, फिर इंटरव्यू होगा बिफोर द फाइनल पैनल इंटरव्यू। फाइनल इंटरव्यू से पहले आप लोगों का जो है वो टेस्ट इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल एक जो है वो टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों की जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर की है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर सकता हूँ अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जो आप लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई हैं, ठीक है, उन ईमेल्स में ये डॉक्यूमेंट और बाकी जो है ना वो 3 और भी अटैचमेंट्स थी, ठीक है, ये उनमें लिखा हुआ था। ठीक हो गया। आप लोगों का जो है वो टेस्ट पीपीएससी के थ्रू होगा। और इसकी अब बात करते हैं हम लोग कि आप लोगों ने इसका जो है वो प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, क्योंकि पीपीएससी के थ्रू टेस्ट होगा ना। तो जिन बंदों ने पीपीएससी का टेस्ट दिया है उनको तो पता है फिर टेस्ट किस तरह का आता है, ठीक है ना, उसकी तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ती है। तो उसकी तैयारी आप लोगों ने कहाँ से करनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने जी मेरे इसी चैनल को ओपन करने के बाद ना कोर्स या प्लेलिस्ट के सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। कोर्स के सेक्शन में आएंगे तो वो ये 2 प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर नहीं मिल रही तो आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जिनमें से पेपर आएगा आप लोगों का। उनको मैंने ये जो है ना ये पैरा टेस्ट फुल प्रिपरेशन, इसमें जो फर्स्ट वीडियो है ना उसमें मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से कितना कितना जो है वो पेपर आता है, ठीक है, टेस्ट आता है। और अगर वो नहीं वाच किए तो उनको भी वाच कर लें। और कंप्यूटर के जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन क्लियर करने हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग जो है वो इन प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो कंप्यूटर के तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है ना वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जी हम लोगों ने इसकी तैयारी की जो है वो प्रिपरेशन की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, ठीक है। 3 लेक्चर इसके अपलोड हो गए हैं, ठीक है। 2 लेक्चर है, वैसे तो उनके 2 पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर के 2 पार्ट है और दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और इसके बाद भी इंशाल्लाह जो है वो इसी वीक के अंदर बाकी भी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाए इसके लिए भी। ठीक हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो डिस्क्रिप्शन के वो जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने ग्रुप्स का लिंक भी लगा दूंगा, ठीक है। आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो है वो मैं टाइमली रिप्लाई भी देता हूँ। सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।